अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है टाइडीइंग अप। टाइडीइंग अप यानी सफाई सुथराई करना। टाइडी कहते हैं साफ सुथरा रहने को, तो टाइडीइंग अप का मतलब हुआ चीज़ों को साफ सुथरा करना, सफाई सुथराई करना। ठीक है, तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख, और उम्मीद है कि हम आपको ये लेसन भी अच्छा से समझाएंगे और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी खुद से करने की में मदद देंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। घर की सफाई सुथराई तो आपको पता ही है बच्चों के लिए कितना मुश्किल काम होता है, और अपना कमरा साफ़ रखना तो लगता है कि पॉसिबल ही नहीं होता बच्चों के लिए। 5 मिनट कमरा साफ़ रहता है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है ना। इसी बात पे जो है वो ये पोम बनाई गई है, और एलिसन चेस्टर ने जो है वो बड़ा मज़ेदार सा बच्चों का एक व्यू पेश किया है बच्चों के कमरे का। तो शुरू करते हैं। द गर्ल्स आर बिजी एंड सो आर द बॉयज। दे आर पुटिंग अवे their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell, cause I too once was a V1 as well. क्या मतलब हुआ? The girls are busy and so are the boys. लड़कियां भी मसरूफ हैं और लड़के भी मसरूफ हैं. So are the boys, तो लड़के भी हैं. क्या हैं? मसरूफ, बिजी. They are putting away their books and their toys. वो उठा उठा के रख रहे हैं अपनी किताब में और अपने खिलौने. ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं. The room is now tidy. कमरा अब साफ सुथरा हो चुका है. And quite a fine sight. और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो गया है. काफ़ी अच्छा नज़ारा हो गया. काफ़ी बेहतर नज़ारा हो गया. देखने में काफ़ी बेहतर लग रहा है. साइट कहते हैं वो चीज़ जो आप देखते हो. फाइन साइट वो चीज़ जो देखने में अच्छी लगे. क्वाइट का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा काफ़ी. एंड क्वाइट अ फाइन साइट, काफ़ी अच्छी बेहतर नज़ारा लग रहा है देखने में. कितना अच्छा लग रहा है इनका कमरा. विल इट स्टे दैट वे? क्या ये कमरा ऐसे ही रहेगा ऑल डे एंड ऑल नाइट? सारा दिन और सारी रात क्या ये कमरा ऐसे ही साफ सुथरा सा अच्छा सा रहेगा? द आंसर इज नो. इसका जवाब है कि जी नहीं. आई जस्ट नो आई कैन टेल. ये बात मुझे खुद से पता है, ये बात मैं बता सकता हूँ. कॉज, ये कॉज है ना, कॉज निकला है बिकॉज से. ठीक है, बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है कॉज. तो आई नो मुझे पता है, आई कैन टेल मैं ये बात बता सकता हूँ, कॉज बिकॉज आई टू वंस वॉज, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी तो था. आ वी वन एज वेल. ये जो वी होता है ना, इसका मतलब होता है लिटिल, टाइनी, छोटा सा. तो एक ज़माने में मैं भी तो छोटा बच्चा था, तो मुझे पता है ना कि कमरा साफ नहीं रह सकता. थोड़ी देर के लिए साफ होता है, थोड़ी देर के लिए साफ होता है, थोड़ी देर के लिए सिमटा हुआ होता है, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से पूरा का पूरा फैल जाता है. तो चूंकि मैं भी एक ज़माने में छोटा था, और इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये कमरा साफ़ नहीं रह सकेगा, क्योंकि मेरा कमरा भी साफ़ नहीं रहता था. है ना भाई? तो कितनी आसान सी, कितनी इजी सी पोम थी, और बच्चों के जो हालात हैं वो इसमें अच्छी तरह से बताए गए कि बच्चे अपना कमरा कैसा रखते हैं, और बिल्कुल सही सही बताए गए. वाकई ऐसे ही होता है ना भाई? तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं. और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले, कि आप क्वेश्चन आंसर इसके खुद करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनकर वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनिएगा अगेन, फिर पॉज करके उसका जवाब लिखिएगा. यूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम चलते जाएंगे. खुद से काम करने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि सारे सवाल जवाब जो आपने खुद से किए होंगे, तो टीचर्स और पेरेंट्स बड़े खुश होंगे कि अरे वाह, इतने छोटे बच्चे खुद से जवाब लिख के लाएँ. दूसरी बात ये कि आपको एग्ज़ाम में भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और सवालों के जवाब आपने खुद से ही लिखे होंगे, तो याद करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी फिर आपको. ठीक है, तो बस फिर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर आर दी बॉयज़ एंड गर्ल्स? लड़के और लड़कियां कहाँ हैं? तो देखते हैं जी कहाँ हैं. फॉर्म में लिखा हुआ है. तो हम ये कहेंगे कि वैसे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं. ये देखिए, वो अपने कमरे में सफाई कर रहे हैं ना. तो पहले शुरू की लाइंस में ये बात लिखी हुई तो नहीं है कि वो अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने कमरे में हैं, अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं. तो हम ये बात ऐसे ही लिख सकते हैं. कैसे?
द बॉयज, अच्छा दा का टी कैपिटल कर लीजिएगा, जब जुमला शुरू करते हैं तो कैपिटल से शुरू करते हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन, कहाँ हैं, अपने कमरों में हैं, तो उनके कमरे को हम कहेंगे THEIR, इन देयर रूम। वो अपने कमरे में हैं, इन देयर रूम, ठीक है। ये THEIR वाला देयर है। एक और देयर भी होता है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ, और THEIR का मतलब है उनका। तो वो लोग अपने कमरे में हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन देयर रूम। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। ओहो, ये तो मैंने पूरा ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई कोई सवाल पूरा भी समझ बताया जा सकता है। बाकी सवालों में देखते हैं। ये आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग। हाँ, अब ये आसान, अब ये लेसन से रिलेट हुई ना बात। क्या कर रहे थे वो, तो वो अपनी बुक्स और टॉयज़ को पुटिंग अवे, जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका जवाब लिखते हैं यहाँ पे कि द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर, द का टी कैपिटल बना है, द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर, द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं चीज़ें जगह पर, अपनी किताबें और खिलौने। ठीक है, अब ये बात आप पीछे से खुद से लिखिए। ये बात पीछे लिखी हुई है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप खुद से लिखिए। ये देखिए यहाँ लिखी हुई है, ये देखें ये बात यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये पुटिंग अवे देयर बुक्स एंड देयर टॉयज़, ये पूरी बात यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे खुद लिख सकते होंगे। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ आर, अपनी चीज़ें जगह पे रख रहे हैं, किताबें और खिलौने। ठीक है, ये बात आप यहाँ लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क। पोएट क्या सवाल पूछता है। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि जब क्वेश्चन में डज आता है तो उसके अंदर एक्शन वर्ड के अंदर एस लग जाता है आमतौर पे। इसके बाकायदा रूल्स हैं, लेकिन फिलहाल आप बस इतना ही समझ लें। तो जवाब बनेगा द पोएट आस्क्स, द पोएट आस्क्स, इसके आगे एस लगेगा। क्या पूछता है पोएट, ये देखिए क्या पूछता है सवाल। पोएट ने क्या सवाल पूछा था भाई, पोएट ने सवाल पूछा था विल इट स्टे द दैट वे। तो अब ये विल इट स्टे दैट वे पूरी बीच में से निकाली गई बात है। खाली अकेले खाली विल इट स्टे दैट वे बोला तो समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इट किसकी बात हो रही है, विल इट स्टे दैट वे, क्या वो वैसे ही रहेगा, तो वो कौन है, तो वो कमरा है। तो इट की जगह तो हम कर लेते हैं द रूम, विल द रूम स्टे दैट वे का क्या मतलब हुआ, कैसा रहेगा। तो वो पूछना चाह रहे हैं क्या रूम टाइडी रहेगा। अब ये बात हमारी ऐसी हो गई कि हम अलग से भी कर लें फॉर्म से निकाल के, तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगी। तो पोएट पोएट क्या पूछ रहा है कि क्या कमरा साफ रहेगा, और उसके लिए देखें ऐसे जुमला बनेगा। जुमला मैंने यहाँ बना दिया, अब इसी को आप उठा के वहाँ ले जाइएगा। तो क्या हुआ जवाब, द पोएट आस्क्स दैट, पोएट ये पूछता है कि, और फिर वाला जुमला कि क्या कमरा साफ रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आंसर डज द पोएट गिव। पोएट ने क्या जवाब दिया, तो पोएट ने जवाब क्या दिया, तो हम बनाएंगे जवाब ऐसे, द आंसर वर्ड काट के द आंसर दैट द पोएट गिव्स, डज के बजाय दैट लिखेंगे। द आंसर दैट द पोएट गिव्स, सवाल में डज था, इसके लिए एक्शन वर्ड हमारा उसके आखिर में एस लग गया। द आंसर दैट द पोएट गिव्स इज, वो क्या जवाब है, उसने क्या जवाब दिया है, जी नहीं, बड़ा बड़ा सा, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, है ना, नो, और हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जवाब कंप्लीट कीजिए शाबाश। पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट नो द आंसर। पोएट को जवाब कैसे पता है, शायर को जवाब कैसे पता है कि कमरा साफ नहीं रहेगा। तो अगेन द पोएट, अभी द का टी कैपिटल होगा, ठीक है। द पोएट नोज, डज की वजह से एक्शन वर्ड के आगे एस लग जाएगा। द पोएट नोज द आंसर बिकॉज, क्योंकि एक जमाने में वो भी छोटा था।
ठीक है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी छोटा था। पोएट नोज द आंसर बिकॉज एक ज़माने में वो भी छोटा था। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, देखें, ये देखें, वी वन एज वेल, वी वन एज वेल, वी के आगे जो दो डॉट लगे हुए हैं ना, ये मत लगाइएगा। वी वन एज वेल, एक छोटा था वो भी। ठीक है, तो बस इससे पहले क्या लगाएंगे, ही वॉज, वो था। वी वन एज वेल, वो था एक छोटा बच्चा वो भी। ठीक है, तो अब देखें ये बात यहाँ कैसे सेट होगी। द पोएट नोज द आंसर बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो भी था एक छोटा बच्चा एक ज़माने में। तो यही बात वहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जवाब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। वट डू यू थिंक द पोएट यूज टू डू वेन द पोएट वॉज अ लिटिल चाइल्ड? आपके ख्याल में पोएट क्या क्या करता होगा जब वो एक छोटा बच्चा था? तो ये बात तो आप खुद से बता दें भाई, बहुत आसान सी बात है, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो आप लिखेंगे आई थिंक, मेरा ख्याल है, द पोएट यूज टू, अब यूज टू के बाद आप डैश 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 2-3 बातें लिख देंगे और फिर आखिर में लिखेंगे व्हेन द पोएट वॉज अ चाइल्ड। आई थिंक द पोएट यूज टू डैश 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 व्हेन द पोएट वॉज अ चाइल्ड। वैसे तो द पोएट नहीं होना चाहिए था, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड होना चाहिए था, लेकिन चलें, व्हेन द पोएट वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, तो क्या करता था व्हेन द पोएट, आई थिंक द पोएट यूज टू प्ले एंड हैव फन। ठीक है, एंड पुल प्रैंक्स, किसी पे मजाक करना वगैरह वगैरह वगैरह, जो जो आपको लगता है कि वो करता होगा वो यहाँ पे आएगा डैश 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 में। जब अपनी मर्जी की सारी चीज़ें आप लिख लेंगे तो फिर आप कहेंगे व्हेन द पोएट वाज अ लिटिल चाइल्ड, जब वो छोटा था। तो मेरे ख्याल से पोएट करता था, खेलता था, मज़े करता था, लोगों के साथ जोक करता था जब वो छोटा था। ठीक है, तो यूँ इसका जवाब कंप्लीट हो, एक दफ़ा फिर सुन लें। आई थिंक द पोएट यूज टू, और फिर आप वो चीज़ों के नाम लिखेंगे जैसे प्ले, हैव फन, पुल प्रैंक्स, व्हेन द पोएट वाज अ लिटिल चाइल्ड, ये बात आखिर में लिख देंगे। ठीक है जी, तो यूँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू हेल्प योर मदर टू कीप योर रूम टाइडी? अब आपको से पूछा गया है कि आपने कमरा साफ रखने के लिए अपनी अम्मी की मदद कैसे करते हैं। तो आप लिखेंगे आई हेल्प माई मदर टू कीप माई रूम टाइडी। मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूँ या करती हूँ अपना कमरा साफ रखने के लिए, बाय, कैसे, और फिर आगे वो तमाम काम आ जाएंगे जो आप करते हैं। बाय क्लीनिंग अप द रूम, बाय पुटिंग द बुक्स इन द शेल्व्स, बाय स्वीपिंग द रूम, बाय डस्टिंग द रूम, बाय वॉट एवर, जो भी और मज़ीद आप काम करते हैं। तो वो सारे कामों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ अपनी अम्मी की मदद करने के लिए, अपना कमरा साफ रखने के लिए। एक दफ़ा फिर सुन लें, आई हेल्प माई मदर टू कीप माई रूम टाइडी बाय, और फिर आगे वो तमाम कामों के नाम आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यूँ आखिरी सवाल भी आपने खुद से कर लिया। एक आध सवाल में मैंने हेल्प ज़्यादा की, बाकी तो आपने पूरा खुद से ही कर लिया है ना भाई। तो देखिए ना, आपने थोड़ी सी मेहनत की और सारे सवालों के जवाब आप खुद कर सके, तो कितना अच्छा लगा होगा, कितना मज़ा आया होगा। तो होपफुली पोम तो समझ में आ ही गई थी, इतनी आसान सी थी, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो अब लेट्स सी कि कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। ठीक है, और बस इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।